जन्माद्यशयतुन्वयादि तरत। भगवान की जो हमने कल गुण सुने थे ना, सच्चिदानंद रूपाय, वही गुण यहाँ भी बताए हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, आदि, आश्रय, जन्म सब भगवान करने वाले हैं। भगवान जिनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांडों का प्रागट्य हुआ है। कौन भगवान, क्या नाम है उनका? तो व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य है। किसी एक विशेष भगवान का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, जानते आगे आने वाले कलयुग के लोग जो है ना, वो इस भगवान के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे बड़ा लड़ेंगे। अगर श्री वेदव्यास जी लिख देते कृष्णाम परम धीमहि, तो फिर सब कृष्ण भक्त झंडा लेके कहते भागवत तो जी हमारी है, क्योंकि कृष्ण भगवान को आरंभ में प्रणाम किया गया। अगर रामाम परम धीमहि लिखते तो रामानंदी कहते हमारी भागवत है, शिवम परम धीमहि तो शैव्य कहते हमारी है। इसलिए व्यास जी ने सब झंझट को खत्म कर दिया और लिख दिया सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को मानता है, भले वो राम वाला हो, कृष्ण वाला हो, देवी वाला हो, भागवत सबकी है। भागवत कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, सबके लिए। जैसे एक प्याऊ जहां गर्मी में पानी मुफ्त में निशुल्क पिलाया जाता, वहां किसी की जाति पाति नहीं पूछी जाती, धर्म संप्रदाय नहीं पूछा जाता। भागवत भी तुम्हें यहाँ आने से पहले नहीं पूछती तुम किस भगवान को मानते हो, तुम किस जाति के हो। जो प्यासा है, जिसको प्यास है भगवान की कथा सुनने की, उसका स्वागत है। वो कोई भी, सबका स्वागत है। भागवत सबका स्वागत करती है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है नहीं। अब कोई उसको धनुष वाले के रूप में देखता है, कोई गदा वाले के रूप में देखता है, सबका अलग अलग भाव है, कोई किसी रूप में देखे। एक हमारे ब्रज के महाराज जी थे, वो सुनाते थे अपनी कथा में कि एक ऐसे ही बैठा था, कोई नास्तिक बैठा था पंडाल में। महाराज जी ऐसी कथा सुना रहे थे कि जी भगवान ऐसे वैसे, तो खड़ा होके बोला ये कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये सब बेकार की बातें, ये सब मन की कल्पना मात्र है। तो सब बोले अरे भैया कैसे बोल रहे हैं? बोले नहीं, हम प्रूफ कर सकते हैं, आपको पूरा लॉजिक से बता सकते हैं। बोले बताइए। उसने कहा सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया। उसने कहा कि सोचो हाथी। तो सबने आंख बंद करके सोचा हाथी। क्या दिखा? लंबी सूंड वाला, 4 पांव वाला, पूंछ वाला, 2 दांत वाला, सबको यही दिखा? बोले हाँ। सोचो घोड़ा। तो सबने सोचा क्या दिखा? बोले 4 पांव वाला, पूंछ वाला, लंबा सा। सोचो सेब। तो सबने सोचा क्या दिखा? बोला लाल लाल गोल गोल सेब दिखा। फिर उसने कहा सब आंख बंद करो, सोचो भगवान। तो सबने आंख बंद की। पूछा क्या देखा? तो एक बोला त्रिशूल वाले दिखे, एक बोला हमको तो गणपति जी दिखे, हम तो उनको भगवान मानते। एक बोले हमें गदाधारी हनुमान जी दिखे, कोई बोला हमें बांसुरी वाले दिखे श्याम सुंदर। बोला लो देख लो, यही ये बात सिद्ध हो गई। अब जो चीज है सचमुच तो सबको एक जैसी दिखी ना, सेब सेब जैसा, हाथी हाथी, गाय गाय जैसा। अब जो चीज है ही नहीं, जो कल्पना मात्र बनाई गई, इसलिए तो तुम सबको अलग अलग दिखाई दी। भगवान होता तब तो सबको एक दिखाई देता। सब बोले वाह बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये, तो बड़ी अच्छी तर्क दी इन्होंने तो। महाराज जी बोले रुक जा बेटा, मुझे बोलने दे, तूने दे दिया अपना लॉजिक, अब मेरा सुन। महाराज जी ने कहा सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। देखो हाथी। तो सबने देखा हाथी, 4 पांव वाला, सूंड वाला। देखो गाय। सबने देखी 2 सींग वाली गाय। सेब। सबने देखा सींग, शेर, सेब, सब अलग अलग देखते गए। फिर महाराज जी ने कहा आंख बंद करो और सोचो अपने अपने पिता, अपने अपने बाप को देखो। तो सबने आंख बंद करके अपने अपने पिता को देखा। बोले तुमको क्या दिखा? बोले हमको एकदम गोरा चिट्टा दिखा। जिसके पिताजी गोरे सो गोरे दिखे। तुमको क्या दिखे? बोले हमको तो एकदम काले काले से दिखाई दिए। एक तुझसे पूछा तुझे क्या दिखा? बोला हमको एक हाथ वाले दिखे। अब जिसके पिताजी का हाथ नहीं उसको वैसा दिखेगा, जिसके एक पाँव नहीं पाँव दिखेगा, जिसकी एक आंख नहीं आंख दिखेगा, तो वैसे देखा। महाराज जी ने कहा देखो। उसने कहा मतलब क्या देखूं? बोले मतलब ये
कि भैया जब तुम्हारे जगत का पिता का रूप सबका अलग अलग हो सकता है, जो तुम्हारा जन्म देने वाला पिता वो सबका अलग अलग रूप में हो सकता है, तो जो जगत पिता है साक्षात, क्या वो सबका अलग अलग रूप में नहीं हो सकता? किसी का बंशी वाला हो सकता, किसी का धनुष वाला हो सकता, किसी का मोर मुकुट वाला हो सकता। पिता का सबका रूप अलग अलग है। सबके पिता एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। किसी के सफेद बाल हैं तो कोई काले बाल वाला है, किसी के दांत नकली हैं तो कोई असली दांत वाला है। सबका रूप अलग अलग है, तो जगत पिता का भी सबका रूप अलग अलग हो सकता है, पर है तो जगत पिता है तो सबका स्वामी है। इसलिए लड़ाई झगड़ा बंद करो कि तेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, तेरी संप्रदाय छोटी, मेरे गुरुजी बड़े, तेरे वाले छोटे। ये सब झगड़ा नहीं होना चाहिए। सबके गुरु महान है, सबके इष्ट महान है, सबके परमात्मा महान है। हाँ, पर मेरे से अच्छा कोई नहीं है, ये बात मन में रखनी चाहिए कि भैया हमको जो मिले वो सर्वश्रेष्ठ है। अब हम राम जी को भी दंडौत कर लेंगे, हम गणपति जी को भी कर लेंगे, पर दिल जब देने की बारी आएगी तो दिल तो हम बंशी वाले को ही देंगे। अब जो हृदय में बसे हैं ना, तो वो तो बसे ही रहेंगे, चाहे आप लाख कोशिश करो। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, सम्मान सबका हो सकता है, पर दिल एक को ही दिया जाता है, प्यार एक से ही किया जाता है। वैसे ही सम्मान सबका हो सकता है, पर प्रेम तो एक ही से हो सकता है। जिनमें आपका मन लग जाए, जिनमें आपकी रुचि हो जाए, उनसे प्रेम करो। तो सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि भगवान को प्रणाम किया। फिर आगे धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है वो भी बताया कि जिसके भीतर निर्मत्सरता ना हो, जिसके भीतर किसी प्रकार की ईर्ष्या भावना ना हो, वो कथा सुनने का सच्चा अधिकारी है। फिर आगे बताया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है, पका हुआ रसीला आम है। आम का सीजन चल रहा है। अब जो फल, जो आम को तोता खा ले ना, तो क्या मानते हम लोग कि तोता का खाया फल क्या होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है। तो अगर तोते का खाया फल मीठा होता है, तो सोचो भागवत जी के वक्ता कौन है? शुकदेव जी, शुक। अगर शुक जैसा महात्मा इस भागवत को सुना रहा है, श्रवण करा रहे हैं, तो सोचिए भागवत कितना रसीला ग्रंथ होगा, रसमय फल होगा कि शुक जैसे महापुरुष, शुक जो पूर्व जन्म में शुक, तोता ही तो शुक कहते हैं, तो वो शुकदेव जी इस भागवत को सुना रहे हैं। इसलिए ये भागवत निगमों का पका हुआ फल है, वेदों का फल है, सार है, और ये बड़ा रसीला फल है। अच्छा देखो, आम किस किस को पसंद है बताइए? सबको। कितने आम खा लोगे? कंपटीशन किया जाए, पैसा की शर्त रखी जाए कि भैया आपको इतना पैसा मिलेगा, तो कितना आम खा लोगे? है? बोलो ना। अपनी अपनी, देखो सबकी अपने पेट की अपनी कैपेसिटी होती है। तो अपनी कैपेसिटी अनुसार कोई 2 खा लेगा, कोई 4 खा लेगा, 5। पर देखो, कोई कितना भी बड़ा खाने वाला हो, एक समय जा करके तो ब्रेक लगता ही है ना। और ये याद रखना, जो पहले वाले आम में जो टेस्ट और रस आनंद आएगा ना, वो चौथे 5वें में नहीं आएगा। पहले वाले में जो रस आएगा, दूसरे में कम आएगा, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, 5वें में और कम, 6वें में और कम, और फिर तो महाराज। लेकिन अब भागवत भी फल है, आम भी फल है, पर दोनों में अंतर बहुत बड़ा है।
उस फल में धीरे धीरे रस कम होता है। आप सब पढ़े होंगे अपने समय में, तो एक मार्जिन यूटिलिटी होती है। मार्जिन यूटिलिटी में पढ़ाया जाता है कि हर चीज़ में धीरे धीरे हमारा जो रस है वो कम होता जाता है। लेकिन भगवान के इस अध्यात्म मार्ग में उल्टा है, यहाँ हर दिन रस बढ़ता है। एक बार कथा सुनी तो जरा हल्की हल्की समझ आई, दूसरी बार सुनी और आनंद आ गया, तीसरी बार और रस आया, और फिर तो महाराज ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा रस चढ़ा कि अब दुनिया में सबके बगैर जी सकते हैं, पर भगवान की कथा के बगैर नहीं जी सकते। कथा तो जहाँ सुनने मिल जाए सोई दौड़ पड़ते हैं, सोई भाग पड़ते हैं। ये कथा का रस है, ये रस नित्य बढ़ता है, ये रस नित्य भगवान की ओर लेकर के जाता है। और इस रस का चस्का जिसको लग जाए, इस रस का लगा चस्का जिसको लगता, वैकुंठ फीका सा उसको। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, पर तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। ठाकुर जी के दरबार जैसा, उनके द्वार जैसी महफिल दुनिया में कहीं नहीं है। अरे दुनिया करती होगी अपने दुख भुलाने के लिए दुनियादारी के नशे, लोग करते हैं ना उल्टे सीधे नशे, तंबाकू का नशा, सिगरेट का नशा, शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, किस लिए? जो जीवन में बड़े दुख है महाराज, क्या करें। एक और महापुरुष और आ गए, उन्होंने और बोल दिया सिनेमा के गीत में, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। मतलब दुनिया में गम भुलाने को वो यही चीज मिली थी, दूसरी कोई नहीं मिली। उसमें भी क्या गम भुलाया, कितनी देर भुलाया, रात को पी, सुबह को फिर उतर गई, फिर आ गया गम वापस, फिर दुख याद आ गए, फिर पियोगे। ऐसे उतरने चढ़ने वाला नशा करने से क्या फायदा, जो उतरे चढ़े बार बार करना पड़े। हमारे रसिक जन कहते, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, पर अपने मोहन से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। अगर चाहते हो ना सारी उम्र आनंद में, नशा मतलब आनंद में डूबते हुए बीते, तो मोहन से ठाकुर जी की नजरों से नजरें मिला लो, दृष्टि से दृष्टि मिला लो। और जब दृष्टि से दृष्टि मिल गई ना उनसे,